ऑल आइज ऑन पारा चिनार। तारीख गवाह है कि 1400 साल से अहले बैत का जिक्र करने वालों को मारा जा रहा है, लेकिन अगर ये कौम खत्म होने वाली होती तो ये करबला ही में खत्म हो चुकी होती। क्योंकि पारा चिनार नाम के शहर के ऊपर लॉन्चर के गोले दागे गए कि इस तरफ शिया अपने आप को सही कहते हैं, इस तरफ सुन्नी अपने आप को सही कहते हैं, सारे अपने आप को हुसैनी कहते हैं और सारे दूसरों को यजीदी कहते हैं। स्वागत है आपका मेरे चैनल रिवॉल्यूशन मैसेज पर। मैं हूं कामरान रिजवी। ऑल आइज़ ऑन पारा चिनार, ऐसी कुछ स्टोरीज़ या रील्स या फेसबुक पे पोस्ट या यूट्यूब पे खबरें आप लोगों के सामने आई। 2 दिन से पाकिस्तान में ये काफ़ी चल रहा है कि पारा चिनार की तरफ सब निगाह करें। असल में हुआ क्या, ऐसी तो क्या चीज़ हुई है जिससे पारा चिनार की तरफ लोगों की निगाह जाने के लिए सोशल मीडिया के ऊपर एक ट्रेंड चलाया गया है। तो ये बात है 28 जुलाई की, जब ये बात लोगों के सामने ज़्यादा आई क्योंकि पारा चिनार नाम के शहर के ऊपर लॉन्चर के गोले दागे गए। इतनी ख़तरनाक किस्सा आखिर इतनी बुरी लड़ाइयों तक, इस तरह के दंगों तक कैसे पहुंच गया, ये भी काफ़ी देखने जैसी बात है कि क्यों एक डिस्प्यूट, एक ज़मीनी मामला, ज़मीनी लड़ाई, लैंड डिस्प्यूट का मामला जो था वो इस तरह 2 गुटों के दंगों में बदल गया। तो बात है 28 जुलाई की। 28 जुलाई को ये खबर आई थी अलग अलग न्यूज़पेपर के वेबसाइट्स के ऊपर, जहाँ पे 36 लोगों के मर जाने की और 100 के ऊपर, बल्कि 150 के ऊपर कहूँ तो लोगों के घायल होने की खबर आई थी, जहाँ रॉकेट लॉन्चर और गोला बारूद यूज़ हुआ और लोग मारे गए और घायल हो गए। ये 28 जुलाई की खबर है। इसके पहले 5 दिन पहले से यही चीज़ चल रही है पाकिस्तान के अलग अलग विस्तारों में जो कुर्रम डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। ये मामला शुरू हुआ था बोशेरा गांव से, जहां लैंड डिस्प्यूट का मामला था और 2 समुदाय के बीच झगड़ा शुरू हुआ। और वो 2 समुदाय का झगड़ा अगर मैं क्लियरली कह दूं तो शिया सुन्नी का झगड़ा हो गया। और शिया सुन्नी का झगड़ा इस हद तक बढ़ गया कि कुर्रम डिस्ट्रिक्ट के आसपास के इलाकों में, डिस्ट्रिक्ट के अंदर, इस झगड़े ने कुर्रम डिस्ट्रिक्ट के अंदर दंगों को फैला दिया। लैंड डिस्प्यूट का मामला था, छोटा मामला भी हो सकता था, मगर ये बड़ा हो गया। बात तब बढ़ गई जब रॉकेट लॉन्चर और मोर्टार से फायर किया गया और पारा चिनार के अंदर 36 लोग मारे गए और 150 के करीब, 150 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। आज सुबह की ही अगर ये खबर देखें तो इसमें पता चलता है कि मरने वालों की तादाद और बढ़ गई है और 49 लोगों तक पहुंच गई है। वहीं पर 190 के करीब लोग घायल हो गए हैं। कई दिन से ये जो पूरा मामला है ये काबू में नहीं है, इसको काबू में लाने की कोशिश की जा रही है। बड़ी सिटीज़ के अंदर, कुर्रम डिस्ट्रिक्ट के बड़ी सिटीज़ के अंदर ये मामला तो काबू में आ चुका है, मगर कहीं ना कहीं फायरिंग हो रही है शिया और सुन्नी के बीच। शिया और सुन्नी का झगड़ा कई 100 साल से है। मुसलमानों के अंदर इन 2 समुदाय कह दूँ या 2 फ़िरक़ों को कह दूँ, इन 2 फ़िरक़ों के अंदर मेल झोल कभी हो जाता है और कभी नहीं होता है। और ये मेल झोल ना होने की वजह से जिस तरह के दंगे फसाद हो जाते हैं उनसे दुनिया वाकिफ़ है। ऐसे दंगे फसाद पर कोई रोक टोक नहीं है, बल्कि ऐसे दंगे फसाद के अंदर इसी को बढ़ावा देने के लिए कुछ बेवकूफ़ किस्म के लोग अजीब अजीब तरीके की बातें कर देते हैं। इस वीडियो के शुरुआत में आपको मैंने एक छोटी सी क्लिप दिखाई थी एक भाई की, जिसमें उन्होंने अहले बैत का ज़िक्र कर दिया, यजीद और उसके जुल्म का ज़िक्र कर दिया और उसको जोड़ दिया कि शियाओं पे जो जुल्म हो रहे हैं वो यजीदी करवा रहे हैं। मतलब ये एक साइकोलॉजी ऐसी बना ली है शिया और सुन्नियों ने
कि इस तरफ शिया अपने आप को सही कहते हैं, इस तरफ सुन्नी अपने आप को सही कहते हैं, सारे अपने आप को हुसैनी कहते हैं और सारे दूसरों को यजीदी कहते हैं। इस सोच की वजह से एक छोटी सी चीज़ भी बड़े लेवल पर क्रिएट हो जाती है और आपस में दंगे फसाद फैल जाते हैं। इस चीज़ को समझना चाहिए क्योंकि ना सिर्फ पाकिस्तान, ना सिर्फ हिंदुस्तान, बल्कि ये चीज़ अरब मुल्कों में भी बहुत फैली हुई है। अरब मुल्कों में अक्सर पहले सुनने को मिलता था कि शिया सुन्नी कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं और यही चीज़ हिंदुस्तान के कई स्टेट्स में, कई बड़े शहरों में भी देखने को मिला था मुहर्रम के दिनों में। मुहर्रम के वक्त अक्सर ऐसे कन्फ्लिक्ट्स देखने को हिंदुस्तान में ही मिले हैं। पाकिस्तान में तो गिन ही नहीं सकते, इतने कन्फ्लिक्ट्स हैं। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना ये मुसलमान कम्युनिटी के अपने हाथ में है। इस चीज़ को दंगे ना बनाना, इस चीज़ को एक दूसरे की अदावत ना बनाना भी मुसलमानों के हाथ में है। बाकी क्या होता है आगे, किस तरह कंट्रोल होता है ये दंगा फसाद जो कुर्रम डिस्ट्रिक्ट में फैला है, जिसकी वजह से लोग कह रहे हैं ऑल आइज़ ऑन पारा चिनार। तो पारा चिनार में जो इतनी बड़ी तादाद पे जो ये कत्लो गारत हुई है, ये काफ़ी निंदनीय है। हम इसकी पूरी तरह निंदा करते हैं और जो भी ज़िम्मेदार हैं हम चाहते हैं कि उनको सज़ा मिले, कि जो दोषी है उसे सज़ा मिले। बाकी आपका क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताइए और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी इस पर भी अपनी राय ज़रूर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ऐसी ही खबर, कोई ना कोई जानकारी आपको हमारे चैनल के ज़रिए मिलती रहेगी। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और हमारी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा।